हेलो, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्योंकि हम इससे पहले काफी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हम काफी सारा जो आपकी फिजिक्स है उसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेकर नहीं देखे तो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आज हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्या क्वेश्चन बैंक के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक उत्तल लेंस n इज इक्वल टू 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल इन ब्रैकेट एंड डैश इज इक्वल टू 4/3 में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी। तो दो वैल्यू हमको दे रखी, तीन वैल्यू हमको गिवन है, बाकी की हमको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो डाटा पहले गिवन होगा हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमको गिवन होगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, तो जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.5, यही है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वाला अपवर्तनांक दे रखा है एन डैश इज इक्वल टू कितना है, नेक्स्ट वाला 4/3, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला है 4/3। ये है हमारा कितना सारा डाटा दे रखा है। अब वो ये कह रहा है कि इसको जब पानी में डुबा देंगे तब पूछा गया उसकी फोकस दूरी। कह रहा है कि जल में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी। तो मतलब ये है कि हमको एफ डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है। एफ सफिक्स में डब्ल्यू का मतलब है ये जो फोकस दूरी है वो वाटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस मेकर सूत्र वाला। तो वी नो दैट, आप अगर और अच्छा करके चाहो लिखना चाहो तो और अच्छा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, ये वाला तो हमको फाइंड करना है, वी नो दैट। तो वी नो दैट होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 हमारी वक्रता त्रिज्याएं हैं दो प्रश्नों की, बट यहाँ पर हमको R1 R2 की वैल्यू नहीं गिवन है ना गौरव। तो जब वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/f की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी होगी 1.5 माइनस का 1 विद इन ब्रैकेट। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। एक काम करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे 1/10 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1.5 में से 1 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। बिल्कुल। और इसको विद इन ब्रैकेट ऐसे रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। एक काम कर लेते हैं कि हम इसको क्रॉस, एक काम करें कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देते हैं नीचे। एक के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ गया। अब एक काम और कर सकते हो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। 1 इधर बचा और यहाँ पर 5 बचा है हमारे पास में 1/r1 1/r2। अगर हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ चुका है 1/5 और यहाँ पर आ चुका है विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इसको भी ऐसे रखना है क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पुट करना पड़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा इसी फॉर्मूले को दोबारा फिर यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अब अभी तो ये वायु में था लेंस वायु में, हाँ। तो अभी तो ये वायु के लिए ये फॉर्मूला था, अब हम किसके लिए लगाएंगे, वाटर के लिए लगाएंगे। तो ये वायु के लिए हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम वाटर, इसी लेंस को हमने क्या किया, वाटर में रख दिया जाता है। वाटर का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, वाटर का अपवर्तनांक ये है। अब हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अच्छा, ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि पहले हमारा जो लेंस था वो जल में वायु में था, उसके बाद हमने क्या किया, उसी लेंस को जल में रख दिया। तो हम क्या कहेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन ए मतलब एयर का अपवर्तनांक और एन डब्ल्यू। एन ए ये वाला होगा हमारा, याद रखना वायु का कौन सा है हमारा, ये या फिर ऐसे लिख लो n/n डैश। वायु का कितना है, ये है 1.5। ये चीज समझ आ रही है ना। अगर हम इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमारा पहले जो ग्लास था, जो लेंस था वो वायु में था, उसके बाद हमने क्या किया, उसको जल में रखा है।
तो जब जल में रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो जल का, वायु का ऊपर रहेगा और जल का नीचे रहेगा, जल के अपवर्तनांक से हम क्या कर देंगे, उसकी भाग कर देंगे। तो हमारा वायु का ये है और जल का ये था। यहाँ पर चाहो तो लिख लेना, वायु के लिए, और ये किसके लिए था, जल के लिए, जल के लिए। तो कितना है 4/3। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट हटा लें, तो पॉइंट हटाकर अगर 0 बढ़ाओगे या यहीं पर अगर चेंज करोगे, अच्छा ये कितना है, 1.5 है ना, 1.5, तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, कैसे लिख, कोई बताएगा, ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3/2। तो डायरेक्टली हम ये ना लिखकर हम ये लिख देते हैं, इससे क्या होगा, हम काटने में आसानी हमको हो सकती है। तो हम इसको लिख देते हैं 3/2। ये चीज समझ आ रही है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, तो हमने इसको इस तरह से चेंज करके लिख दिया है। हाँ, इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 3/2। अब देखो, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, सबसे ऊपर, और ये वाली वैल्यू इसके इनटू में आ जाती है। मतलब अंश जो है वो हर के पास जाएगा और हर अंश के पास जाएगा। तो ये हर था, तो ये हर ऊपर वाले के अंश के पास जाएगा यहाँ पर, और ये हर था ऊपर वाले का, तो ये नीचे वाले के अंश के पास आएगा। ये चीज समझ आ रही है ना, क्या होता है। अब 3 3 9 हो रहा, 3 3 9, 2 4 8, बस इतना ही अभी छोड़ दो, क्योंकि हमको फॉर्मूला यूज करना है, 1/w सफिक्स में इज इक्वल टू n a n w माइनस का 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, ये वही है इसके वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, 1/f1 की तो हमको वैल्यू फाइंड करना है, ये वाली, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9/8 माइनस का 1, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं इधर, ये है 1/5। 1 अपनी साइड से लगा दो, यहाँ पर ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की 9 से करेंगे तो 1, 8 की 1 से करेंगे तो 8 बन जाए 8, और 1/5 एज इट इज रहेगा। ऊपर में से सबट्रैक्ट कर लो, तो सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1/8 इनटू यहाँ पर कितना बचा, 1/5, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 की 5 की 8 से करेंगे तो 8 बन जाए 40, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी से करेंगे, FW इज इक्वल टू 40 से कम। तो जल में हमारी फोकस दूरी कितनी आ चुकी है उसी लेंस की, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है क्वेश्चन हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन निकालने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, दो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, सेम है, ये कह रहा है मतलब प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, 20 है। तो f1 कितना है, 20 सेंटीमीटर, और f2 भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। उसमें ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, संपर्क में रखे हैं, मतलब दोनों संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दोनों को क्या किया गया है, संपर्क में रख दिया गया है, मतलब दोनों को मिलाकर रख दिया गया है, सटाकर, और दोनों की क्या कह रहा है वो, दोनों को सटाकर रख दिया गया है मिलाकर, और दोनों की संयुक्त क्षमता पूछ रहा है। क्षमता का फॉर्मूला सभी को पता है, इज इक्वल टू P बराबर 100/L। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती तो ये फॉर्मूला लगता है ना। अब यहाँ पर इनकेस जो इनफैक्ट हमारे जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में ही है, तो अब हम इसी को यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 100/F1। F1 के लिए कितनी आ जाएगी, क्षमता कितनी आएगी बताना, इससे कैंसिल कर दो तो 5, 5 डायोड कर, 10 वाले लड़के का सही था, 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब 10 आ रहा था तुम्हारा। हाँ, इसी प्रकार P वाले की भी तो यही आएगी, 100/F2, इससे फिर इसको कैंसिल कर दो, कितनी आएगी 5D। अब संयुक्त क्षमता कह रहा है, तो संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू 5 प्लस P2 की भी वैल्यू 5, तो संयुक्त क्षमता कितनी आ चुकी है, 5 + 5 तुम्हारा
10, ठीक है, 10 डायोप्टर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साथ में नोट कर लेना सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साथ में नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है +2.5D तथा -3.75D क्षमता वाले दो लेंसों की को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों लेंसों को मिला दिया गया, भाई सेम फॉर्मूला है यहाँ पर भी, मतलब सेम फॉर्मूले का यूज होगा, बट यहाँ पर चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग है। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमको दे रखा है P1 2.5 डायोप्टर, ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का 3.75 डायोप्टर, ठीक है। अब हमको संयुक्त क्षमता निकालना है, संयुक्त क्षमता के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P = P1 प्लस P2। P1 है हमारे पास में 2.5 प्लस P2 है माइनस का 3.75। 2.5 ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3.75 ऐसी रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1.25, ऐसे घटा लेना। 5 में से 0 गया तो 5 और 7 में से 5 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इसमें से 1 गया तो 1, मतलब 2 गया तो 1। अब पॉइंट वैल्यू किसकी बड़ी है माइनस वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, तो इतना आ चुका है डायरेक्टर। अब हमको निकालना है f की वैल्यू, ये p आ गई, सेट फोकस दूरी 1। अगर सेंटीमीटर में हमको निकालना है तो 100/p कर देंगे। 100 p की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटाए 0 बढ़ा लिया, 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10 माइनस 20 इंटू 4, तो 20 के 4 से गुणा कर लो, 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई है। हाँ जी, पी के लिए आ रहा है, ठीक है, ये फोकस दूरी आ गई, इसको नोट कर लो फिर नेक्स्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें 3 क्वेश्चन, एक में 3 मिक्स करे हुए हैं, 3 निकालना है, 3 के आंसर। पहला है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो अपवर्तन कोण दे रखा है, कौन सा कोण दे रखा है, अपवर्तक कोण दे रखा है, और अपवर्तक कोण को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, दूसरा नाम होता है इसका प्रिज्म कोण, याद रखना, प्रिज्म कोण से भी आ सकता है या अपवर्तक कोण से भी आ सकता है। तो ये प्रिज्म कोण है या अपवर्तक कोण कह सकते हैं, अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, n = √2। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक, और हमको पूछा गया है कि न्यूनतम विचलन कोण पहले बताना है हमको। कई स्थितियां 3 हैं, विचलन कोण है पहला, अल्पतम विचलन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट कर सकते हो आप, वी नो दैट n = sin del m प्लस a अपॉन में 2 अपॉन sin a अपॉन 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन भी और इसका न्यूमेरिकल भी। इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। n की वैल्यू है √2, n की वैल्यू √2 है, क्योंकि पहले में हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं आंसर। n की वैल्यू हमारे पास में √2 आ चुकी है, साइन ऐसे रखेंगे, डेल m निकालना है आपको, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण हमारा डेल m है, इसमें पहले वाले में हम डेल m निकाल रहे हैं, याद रखना। न्यूनतम विचलन यही है, या विचलन कोण कह सकते हो, न्यूनतम विचलन कह सकते हो। एक ही वैल्यू हमको दे रखी है 60 अपॉन साइन, एक ही वैल्यू अगेन हमको 60 दे रखी है, यहाँ 60 रख दिया, अपॉन में 2 है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो तो 30 बन जाएगा। √2 = साइन ब्रैकेट में डेल m प्लस 60 अपॉन में 2 अपॉन में साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान निकाल सकते हो, या एक काम कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर मान निकाल लेना। इससे इसकी गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर गुणा में आएगा साइन 30 डिग्री, पहले इसको गुणा कर लेना, तो साइन डेल m प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2 = इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √2 इंटू साइन 30 डिग्री। इसकी इसको तो अभी ऐसे रखेंगे,
रूट टू ऐसी रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन ऐसी रखेंगे, डेल एम, ये डेल एम है याद रखना, इसको साइन में समझ लेना, 60/2। यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में, इसको अगर हम सही से कैलकुलेट करें तो √2/2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर रैशनलाइजेशन करें तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करने के लिए, ऐसा कर रहे हैं, इसको ऐसे रख लेंगे, साइन डेल एम प्लस में 60/2, √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 2√2, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर बचा है आपका 1/√2 बच गया। अब इसमें देख लो जी साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/√2, साइन की टेबल में ये किसकी वैल्यू होती है, किसका मान होता है 45, साइन की टेबल में 45 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा डेल एम प्लस 60/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी कौन से करेंगे इस वाले की, तो यहाँ पर आएगा डेल एम प्लस 60 डिग्री, 2 से 45 की करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री 90 आ जाएगा। अब 60 उधर जाकर किसका बन जाएगा माइनस का, अब इसमें से हम घटाएंगे 90 में से 60 को घटाएंगे, हमारे पास में 90 डिग्री आंसर आ चुका है। ये हमारे पास में आ चुका है न्यूनतम विचलन, ठीक है, ये अधिकतम विचलन। अब हम सेकंड वाले को निकालेंगे, सेकंड में हमको क्या पूछा गया है, आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम किस से लिखते हैं, आई से। फॉर्मूला किसी को पता है, I इज इक्वल टू 4 नहीं, I इज इक्वल टू डेल एम प्लस, ये है हमारा आपतन कोण, और आपतन कोण को I से लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डेल एम की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास में है कितनी 60 डिग्री, बताइए 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री, 30 प्लस 60 45 आ जाएगा। इसको पहले हम ऐड कर देंगे, 90 को 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा 45 डिग्री। I इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है थर्ड में, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण किसको पता है, इसका फॉर्मूला बताओ, एन लगा दो, ये डेल एन ए अपॉन क्या एन लगाते हैं आई की जगह, अपवर्तन कोण R होता है, याद रखें R इज इक्वल टू A/2 होता है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन में 2 से इसको कैंसिल 30 बार होंगे 30 डिग्री, तो R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 3 क्वेश्चन एक साथ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।